कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए क्या कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो सकता है? मतलब एक ऐसी किताब जो ये तय करे कि सरकार कैसे काम करेगी, लोगों के क्या अधिकार होंगे और देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा। जी हां, आज हम उसी सबसे जरूरी दस्तावेज यानी भारत के संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी, सबसे अहम नियम पुस्तिका आखिर होती क्या है? वो कौन सी चीज है जो देश के हर कानून, हर नियम से भी ऊपर है? इसका जवाब है संविधान। ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक इमारत की नींव है जिस पर देश का पूरा कानूनी ढांचा खड़ा होता है। देश का कोई भी दूसरा कानून इस नींव के खिलाफ जा ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन भारत का संविधान इतना खास क्यों है? इसमें कुछ ऐसी अनूठी बातें हैं जो इसे दुनिया के बाकी संविधानों से एकदम अलग बनाती हैं। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो किसी का भी ध्यान खींचेगी वो है इसका साइज। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। जब ये बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली गईं। और ये लंबाई हमें बताती है कि इसे बनाने वालों ने कितनी गहराई से हर छोटी बड़ी बात पर सोचा था ताकि इतने बड़े और विविध देश को एक साथ लाया जा सके। इसकी एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हमारा संविधान एक ही समय में कठोर भी है और लचीला भी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं, मतलब जो इसकी नींव है, उसे बदलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन साथ ही ये इतना लचीला भी बनाया गया है कि बदलते समय की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें आसानी से बदलाव या संशोधन भी किए जा सकें। कमाल है ना? एक और खासियत है इसका अर्ध संघीय ढांचा, जिसे अंग्रेजी में क्वाजी फेडरल कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ताकत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई है। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ खास मामलों में केंद्र सरकार को राज्यों से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। और हाँ, शायद सबसे जरूरी बात, हमारा संविधान हर एक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार एक तरह से सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर नागरिक की आज़ादी सुरक्षित रहे। और ये देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। इसका सीधा सा मतलब है कि 18 साल से ऊपर का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, अमीर हो या गरीब, उसे वोट देने का बराबर का हक है। यही तो सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये शानदार दस्तावेज आखिर बना कैसे। यकीन मानिए, इसके बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि ये खुद है। तो ये सफर शुरू हुआ 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का आइडिया सामने रखा। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये सभा बनी। आज़ादी के बाद यही सभा एक आज़ाद निकाय बन गई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने में कितना वक्त लगा होगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, लगभग 3 साल तक गहरी बहस, चर्चाएं और कड़ी मेहनत चली। ये हमारे संविधान बनाने वालों के जबरदस्त समर्पण को दिखाता है। शुरू में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ये सदस्य उस समय के भारत के हर कोने से, हर समुदाय से आए थे, ताकि ये पक्का किया जा सके कि हर किसी की आवाज सुनी जाए। और इस पूरे काम में खर्च कितना आया? उस वक्त इस विशाल काम को पूरा करने में लगभग 64 लाख रुपए लगे थे। हो सकता है आज ये रकम ज्यादा न लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी राशि थी। इस पूरी प्रक्रिया की कमान थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अब एक और मजेदार पहलू पर आते हैं। भारतीय संविधान को कई बार मजाक में उधार का थैला भी कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने बस नकल की है। इसका मतलब ये है कि इसे बनाने वालों ने दुनिया भर के संविधानों की अच्छी बातों से प्रेरणा ली। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, भारत का संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है।
इसका मकसद था दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्थाओं को लेना और उन्हें भारत की ज़रूरतों के हिसाब से ढालना। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये विचार कहाँ से आए। जैसे यूनाइटेड किंगडम से हमने संसदीय सरकार का मॉडल लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा का आइडिया लिया, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा मिली, और फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्शों को अपनाया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब बातें आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे अहम बात यह है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीज नहीं है। ये एक जीवंत यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है और आज भी हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की सांस लेती हुई नींव है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। सोचिए 1940 के दशक में तैयार किया गया यह दस्तावेज आज के इस आधुनिक भारत में 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश का रास्ता कैसे तय करता है? शायद इसकी यही काबिलियत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।